हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने सेकंड चैप्टर को ज़रूर रिवाइज कर लिया हो। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर थर्ड की, बिजनेस इन्वायरमेंट। ये सारे चैप्टर्स आपको इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको इसकी बेसिक नॉलेज हो जाए। उसके बाद हम अपनी स्पीड को और बढ़ाएंगे। हम एक दिन में दो दो वीडियोस लाने की भी कोशिश करेंगे और आपके एमसीक्यूज को भी कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन आप हमें सपोर्ट करते रहिए और अपने वर्क को अच्छे से करते रहिए। आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिल ही रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो हम आज का अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उसका इन्वायरमेंट कैसा है, अच्छा है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फोर्सेस उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो हमारे को थोड़ा या ज़्यादा हमारे को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। कभी कभार अच्छा इम्पैक्ट होता है और कभी कभार उसका बुरा इम्पैक्ट होता है। सडनली हमारे को क्या हो गई, फ्लड आ गई, तो हमारे उसका क्या होगा, हमारे बिजनेस पर उसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, इसका मतलब यही होता है कि सारे फोर्सेस, ठीक है, सारे फैक्टर्स, उन्हीं का मिला जुला, उसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। वही हमारे को हमारे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे को चलना पड़ता है। उसके बाद हम चलते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहला आता है टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब ही क्या होता है कि जितने भी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि हमारे मार्केट में ट्रेंड चेंज होना, ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज होना, सपोज कोई और अनाउंसमेंट होना जिसकी मदद से हमारे बिजनेस में क्या है, एक चेंज आए। तो यही सारे एक्सटर्नल फोर्सेस है जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें सेकंड क्या आता है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, तो ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक फोर्स। तो ये स्पेसिफिक होते हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इनका ज़्यादा हमारे को इफेक्ट नहीं पड़ता, इनका हमारे को गुड इफेक्ट ही पड़ता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम जनरल फोर्सेस की, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। अगर क्या हुआ, सपोज हमारे जो मनी की वैल्यू है वो बढ़ गई, तो उससे हमारे को इम्पैक्ट होगा। सोशली, अगर लोगों की डिमांड चेंज हो गई तो हमारे को उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। या फिर लॉज एंड रेगुलेशंस में कोई चेंज आ गया तो उसके हिसाब से हमारे को काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ और अनाउंसमेंट कर दी तो हमें उसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा। या फिर हमारी टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज हो जाए, तो मतलब कहने का मतलब ये है जितने भी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं हमें उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा इंटर रिलेटेडनेस। क्या होता है कि जो सारे फैक्टर्स होते हैं बिजनेस के वो हमारे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड, आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे पीपल कैन परचेज गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच विल इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर क्या होगा, अगर लोग अच्छी क्वालिटी ऑफ के गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा, उनकी लाइफ में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगी, वो कभी बीमार नहीं होंगे। तो क्या हुआ, कस्टमर का और बायर का क्या हुआ, आपस में इंटर रिलेशन हो गया। तो इसी तरीके से हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, आपस में इंटर रिलेटेड। अगर ट्रेंड चेंज होगा तो हमारे बिजनेस को भी उसी के अकॉर्डिंग ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होगा। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा डायनामिक नेचर। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ये क्या होता है, डायनामिक होता है। क्या होता है, डायनामिक। तो ये क्या होता है, डेली बेसिस पे चेंजेस होता रहता है इसके अंदर। जैसे हमारी फैशन में चेंज आ गया, हमारी डिमांड में चेंज आ गया, हमारी मनी में चेंज आ गया, या फिर कोई और चेंज आ गया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा अनसर्टेनिटी। सबसे बड़ी बात, जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ये क्या होता है, अनसर्टेन। हमें ये नहीं पता होता कि क्या कल होने वाला है, ठीक है। तो हमारे को बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम सोच पाएँ कि आगे क्या होगा, कल कैसा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, अनसर्टेन। नेक्स्ट स्लाइड। सिक्स पॉइंट आता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि हमारे को उसको प्रिडिक्ट करना, उसके अकॉर्डिंग काम करना क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, यही सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं मेनली। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट पे आते हैं हम, रिलेटिविटी। क्या होता है
ये जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ये क्या होता है, एक रिलेटिव कंसेप्ट होता है। जैसे कंट्री टू कंट्री, रिलीजन टू रिलीजन, हमारा क्या होता है, ये बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटिव होता है। यहाँ कुछ और ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ इससे सिमिलर कुछ ट्रेंड चल रहा है। जैसे साड़ी ज़्यादा फेमस है कहाँ पर, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर, यूएसए में। यूएसए में साड़ी ज़्यादा फेमस है कंपेयर टू इंडिया। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ कोई चीज़ अच्छी है तो उनके वहाँ कोई चीज़ थोड़ी कम है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में रिलेटेडनेस चलती रहती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसको हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब हमने देखा होगा कि जैसे हम गाड़ी की बात करते हैं तो क्या होता, मारुति सुजुकी, तो मारुति सुजुकी का उन्होंने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था क्या, कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, पेट्रोल की कार्स कम होने वाली है और इलेक्ट्रॉनिक कार्स की क्वांटिटी बढ़ने वाली है। तो मारुति सुजुकी ने पहले से ही सारा कुछ प्लान कर लिया, ठीक है, प्रेडिक्ट कर लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। तो उनको क्या मिला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या मिला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो इसी तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट में जो कोई अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा, प्रिडिक्ट कर लेगा, अनुमान लगा लेगा, ठीक है, उसी को क्या मिल जाएगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स, ठीक है, कुछ ऐसे ट्रेंड्स जिससे हमारे अंदर क्या है, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी है, ठीक है, और उससे हमारी बिजनेस की क्या हो, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब क्या होता है, हम जितनी जल्दी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया मारुति सुजुकी, उसने क्या करा, सबसे पहले अपनी अपॉर्चुनिटी को देखा कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक कार्स की क्वांटिटी बढ़ने वाली है, तो उसने उसी पर सबसे पहले क्या कर दिया, काम चालू कर दिया। तो उसको क्या मिला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट को जो हमारे बिजनेस क्या करता रहता है, स्कैनिंग करते रहते हैं हम, जो उससे क्या होता है, हमारे को हेल्प होती है कि आने वाले खतरे, थ्रेट मतलब खतरे, आपने एंटीवायरस थ्रेट का नाम सुना होगा, ठीक है, उसके आगे क्या लिखा होता है, थ्रेट, थ्रेट मतलब खतरा, ठीक है, एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो क्या होता है, जितने भी आने वाले हमारे को अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, कोई भी दिक्कत तो परेशानी होती है, ठीक है, आगे कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते करते हमारे को पता चल जाता है। अब ये इन्वायरमेंट स्कैनिंग का क्या होता है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को, अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना, उसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस स्कैनिंग, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, इट हेल्प्स इन असाइनिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब क्या होता है, ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ये हमारे को प्लान करने में मदद करता है। जब हम इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं तो हम सारे पॉजिटिव फैक्टर्स और नेगेटिव फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उनको पूरा अच्छी तरीके से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसी के बाद हम क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं। तो हमारी जो प्लानिंग होती है वो हमेशा क्या होती है, एनालिसिस करने के बाद, इन्वायरमेंट स्कैनिंग की बाद क्या होती है, हमेशा सक्सेसफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, फोर्थ पॉइंट पे, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब क्या होता है, जैसे कि मारुति ने क्या करा, अपनी कार्स का सेलिंग चालू कर दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम पहले चालू कर दिया। तो अब देखा दूसरी कंपनी ने कि भाई ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम स्टार्ट कर रहा है, तो आगे इस इंडस्ट्री में क्या आने वाला है, बूम आने वाला है। तो दूसरी इंडस्ट्रीज ने भी अपने लिए क्या करना चालू कर दिया, रॉ मटेरियल्स को अपने इंक्रीज करना चालू कर दिया, मशीन्स, लेबर्स को इंक्रीज करना चालू कर दिया। अब मारुति सुजुकी को क्या चाहिए था, पेंट करने के लिए कोई कंपनी चाहिए थी, तो दूसरी कंपनीज ने क्या करा, पहले से अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लिया। तो मारुति सुजुकी ने अपने कार्स को पेंट करने के लिए दूसरी कंपनीज को क्या कर दिया, हैंडल कर दिया। तो इसी तरीके से जो हमारी कंपनीज है, जो हमारा बिजनेस है, वो क्या करता है, अपने मेन यूजफुल रिसोर्सेज को क्या कर देता है, कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फिफ्थ, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। अब जब हमने बिजनेस इन्वायरमेंट कर ली, बिजनेस को एनालाइज कर लिया, बिजनेस को स्कैन कर लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा,
हम जितने भी चेंजेस आएंगे उनको क्या कर पाएंगे, इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे। जैसे हमारा फैशन में कोई चेंज आ गया, आज हमारी ये टी शर्ट्स चल रही हैं तो कुछ अलग डिज़ाइन की टी शर्ट्स आ गई, ठीक है। हमारे फूड में चेंज हो गया, आज हम इटालियन खा रहे हैं तो कल हम क्या खाएं, चाइनीज़ फूड खाएं। तो इसी तरीके से ये क्या करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे को डायनामिक है, ठीक है, हमारे को चेंजेस में अडप्ट करने में हेल्प करता है। अब 6 पॉइंट पे चलते हैं हम, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। सीधी सी बात है, हमने इन्वायरमेंट को एनालाइज कर लिया, ठीक है, स्कैनिंग कर ली, सारी चीज़ें कर ली, तो इससे क्या होगी, हमारी परफॉर्मेंस भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है, हमारा बिजनेस ग्रोथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डायमेंशंस, या फिर इनको बोलें कंपोनेंट्स या बोलें एलिमेंट्स। तीनों चीज़ों में से कुछ भी आ सकता है, तो इसका मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। डायमेंशंस या फिर कंपोनेंट्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो इसमें तो फर्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब जितने भी सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो जैसे चेंजेस इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, मतलब लोगों की इनकम में चेंज आना, वो इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर बढ़ना या घटना, इंटरेस्ट रेट जो हमारे को ब्याज दर होता है वो क्या है, बढ़ना या फिर घटना, वैल्यू ऑफ रुपी, ठीक है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स का बढ़ना या फिर घटना। एग्जाम्पल हमने बात करते हैं, राइज इन इनकम ऑफ पीपल क्रिएट्स इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। अब हमने देखा कि जैसे पीपल है, उनकी इनकम में चेंज आ रहा है तो क्या हो रहा है, उनकी डिमांड में भी चेंज आ रहा है। लोगों की इनकम बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी क्या हो रही है, प्रोडक्ट्स के लिए बढ़ रही है। तो इसी का मतलब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक मार्केट, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। हम सेकंड बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट, द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। अब इसमें क्या आते हैं, सारे हमारे सोशल फैक्टर्स, ठीक है, क्या आते हैं, सोशल फैक्टर्स। पहले बात करते हैं हम कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, ठीक है, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो सारे आते हैं। वैल्यूज़, ठीक है, हमारे सोशल ट्रेंड्स, ये सारे आते हैं। सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस। अब बिजनेस कहाँ से अपना सारा काम करती है, सोसाइटी से करती है, तो बदले में सोसाइटी की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, किससे, बिजनेस से, ठीक है, तो उसको भी पूरा करना पड़ता है, किसको, बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन डिफाइंस सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स। अब कस्टम एंड ट्रेडिशन क्या होती हैं, ये सारी सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो कि कई सालों से चली आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सोशल इन्वायरमेंट, जो किससे कनेक्ट है, मेनली सोसाइटी से कनेक्टेड है। अब थर्ड बात करते हैं हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हमारा क्या आता है, इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस। जितनी भी सारी पॉलिटिकल बातें होती हैं वो सारी किसके अंदर आती है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जैसे जर्नल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर स्टेबिलिटी है या फिर नहीं है, वो बार बार चेंज तो नहीं हो रही। पीस इन द कंट्री, हमारी कंट्री में शांति है या फिर नहीं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस। उसका एटीट्यूड कैसा है, जो गवर्नमेंट हमने चूज़ की है उसका एटीट्यूड कैसा है अपने बिजनेस के टुवर्ड्स। अब एग्जांपल लेते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स अप द कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अब क्या होता है, अगर हमारे को दिख रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारे जो नेता वगैरह हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या है, स्टेबल है, तो बाहर की कंपनीज आती हैं ज़्यादातर क्या करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर हमारी रेपुटेशन अच्छी होगी तो तभी हमारी बाहर की कंट्रीज क्या आएंगी, हमारी कंट्रीज में इन्वेस्ट करने आएंगी। उसके बाद फोर्थ पे आते हैं हम लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। लीगल इन्वायरमेंट में सारी लॉज एंड रेगुलेशंस से रिलेटेड बातें आती हैं। पहला, लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट। अब जितनी भी लेजिस्लेशन होती है जो गवर्नमेंट ने पास की है वो सारी आ गई। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, ठीक है, कोर्ट जजमेंट, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, लीगल इन्वायरमेंट में, किसमें, लीगल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट स्लाइड, एवरी बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू ओबे द लॉ ऑफ हैंड। अब जितनी भी सारे बिजनेस होते हैं उनको लॉ को फॉलो करने की सख्त ज़रूरत होती है, ठीक है।
एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं, एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बीवरेजेस इज प्रोहिबिटेड इन दूरदर्शन। अब जो दूरदर्शन चैनल है उस पर क्या है, एल्कोहलिक जितने भी ये जो अल्कोहल से रिलेटेड एड्स होती हैं वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, मतलब मना है। दूरदर्शन पे वो क्या है, बैन है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, लीगल इन्वायरमेंट। उसके बाद हम फिफ्थ पे आते हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब ही समझ आ रहा होगा, किससे रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट क्या है, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशंस विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या होता है, साइंटिफिक हमारी कोई टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस, ठीक है, जिसकी मदद से क्या कर सकें, हम नए नए तरीक़ों से अपने प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकें, बढ़ा सकें, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें। न्यू मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। अब एक बिजनेस को चलाने के लिए नई नई टेक्निक्स लाना, जिससे कि क्या हो, हमारी ग्रोथ क्या हो जाए, बढ़ जाए। एग्जाम्पल, एयरलाइन कंपनीज हैव इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब वेयर कस्टमर्स कैन लुक फॉर फ्लाइट टाइम्स। अब क्या होता है, एयरलाइन जितनी भी कंपनीज होती हैं उनके पास क्या होता है, सारा इंटरनेट। तो ये इंटरनेट का कब यूज़ करते हैं, मेनली अपनी फ़्लाइट के टाइम्स को देखने के लिए। अब तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट लेके आई, इसके कुछ कारण थे, किसकी किसकी वजह से, रैपिड ग्रोथ एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ताकि हमारी कंट्री में क्या हो सके, ग्रोथ हो सके और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। बिकमिंग सेल्फ रिलायंट, क्या हो सके, हम आत्मनिर्भर बन सके, अपना काम खुद कर सके। रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, हमारी जो इनकम में इनइक्वालिटीज़ है उनको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। ठीक है, रिच को ज़्यादा इनकम ना मिले, पुअर को भी उतनी इनकम मिले। ठीक है, पुअर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अब क्या मोटिव है इस पॉलिसी लाने का, कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को क्या करना, कम करना, और एम्प्लॉयमेंट रेट को इंक्रीज करना, पॉवर्टी हमारे देश से हटाना, ठीक है, रिमूव करना उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन। अब हमारे थ्री टाइप्स की हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई थी। सबसे पहला आता है लिबरलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, जितने भी सारे इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उन सबको हटा देना। ठीक है, एक बार दोबारा समझते हैं, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी हमारे बिजनेसिस पे, इंडस्ट्रीज़ पे, उसको क्या कर देना, रिमूव कर देना। एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की रिस्ट्रिक्शंस थी उनको क्या कर देना, हटा देना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन। मतलब जितना भी हमारा प्राइवेट सेक्टर था उसको क्या कर देना, उसके रोल को क्या कर देना, बढ़ा देना। ठीक है, अब उसका रोल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सारा काम कौन देखेगा, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या कर देना, डिक्रीज कर देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटीग्रेट करना। ठीक है, जितनी भी सारी बाहर वर्ल्ड में हमारे एमएनसीज हैं, ठीक है, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको क्या करना, हमारी कंट्री में लाना, ग्लोबलाइज करना। ठीक है, इंटीग्रेट करना, उसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, ये आपके लिए एक प्यारी सी ट्यून, ठीक है, इसको सुनिए। और आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे चैप्टर 4। आई होप कि आप सभी इसको ज़रूर पढ़ेंगे।